प्रेमी को पहले घर बुलाया और फिर गर्लफ्रेंड ने परिवार के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड के साथ वो किया जिसे सुन कांप उठेंगे आप। दरअसल संदीप पिछले काफी समय से गांव की ही युवती पूजा से प्रेम करता था। दोनों के बीच गहरा लगाव था और संदीप चाहता था कि वो पूजा से शादी करे, लेकिन इस रिश्ते के सामने सबसे बड़ी दीवार थी दोनों की अलग अलग जाति। पूजा के परिवार को रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसी बीच पूजा के घर वालों ने उसकी शादी सोनभद्र जिला में तय कर दी। जब ये खबर संदीप को मिली तो वो गुस्से और बेचैनी से भर उठा। वो किसी भी कीमत पर पूजा से ही शादी करना चाहता था। पूजा ने ये बात अपनी मां को बताई। इसके बाद परिवार ने एक खौफनाक योजना बनाई। पूरा मामला सिंगरौली के घिन्हा गांव से सामने आया है। लड़की और उसके परिवार ने तय किया कि संदीप को समझाने के बहाने घर बुलाया जाएगा। रात का समय था। पूजा ने फोन किया और संदीप को मिलने के लिए बुलाया। संदीप ये सोचकर पहुंच गया कि शायद बात बन जाए और दोनों की शादी हो सके, लेकिन वहां उसका इंतजार किसी बातचीत का नहीं बल्कि एक भयानक साजिश का था। जैसे ही संदीप वहां पहुंचा, पहले उसे बिजली का करंट लगाया गया। जब वो बेसुध हो गया तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उसका एक पैर काट दिया गया। इतना ही नहीं, घटना को छुपाने के लिए उसका कटा हुआ पैर जंगल में फेंक दिया गया ताकि लोगों को लगे कि जंगली जानवरों ने हमला किया है। सुबह जब गांव के लोगों ने संदीप को अचेत हालत में देखा तो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल खंगाली गई और धीरे धीरे शक पूजा और उसके परिवार पर आ गया। कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस ने पूजा, पनिका, उसकी मां, भाई और चौचा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किए गए औजार, कुल्हाड़ी, बिजली का तार और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। दिनांक 28 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 6 बजे कि ग्राम प्रोखना में एक खेत के पास संदीप यादव निवासी आज़ादपुर बेहोशी हालत में पड़े हैं, जिनका एक बायां पैर कटा हुआ है और कई जगह चोटें हैं। कुछ जलने के भी निशान थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण की गंभीरता पर तत्काल जानलेवा हमला की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें टीम लगाई गई जो स्थानीय एसडीओपी गौरव पांडे, एसडीओपी राहुल सयाम और डीएसपी रोशनी और टीम लगाई गई और इसमें साइबर सेल की भी मदद ली गई। तकनीकी विवेचना एवं प्रकरण के प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि एक पूजा पनिका नामक महिला से इस संदीप यादव की मित्रता थी और डॉग स्क्वाड द्वारा भी पूजा पनिका के निवास पे कुछ खून के धब्बे लगे हुए और घर में नई पुताई इत्यादि, गोबर से पुताई इत्यादि होना पाया गया था। एफएसएल टीम ने पाया। उस आधार पर जो पूजा पनिका और उसके जो रिश्तेदार इत्यादि हैं उनसे पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ 4 आरोपी भोलानाथ पनिका, मेला सागर पनिका, पूजा पनिका और उसकी मां मुन्नी पनिका द्वारा, क्योंकि पूजा पनिका की संदीप यादव से काफ़ी समय से मित्रता थी और संदीप यादव उससे शादी करना चाहता था और इसका दबाव बना रहा था और जो आरोपी हैं ये चाहते थे पूजा पनिका का उत्तर प्रदेश में शादी तय करी थी और वहाँ करना चाह रहे थे। इस कारण उसको बुला के समझाने के लिए बुलाया था और जब वो संदीप यादव नहीं माना तो उसके पहले इन्होंने करंट से उसको झटके दिए, गंभीर रूप से घायल किया। फिर जब नहीं मान रहा था तो कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया और उसको गंभीर घायल हालत में मृत समझकर उसको उठा के खेत पे फेंक दिया जो बॉडी मिली थी। प्रकरण में इनके द्वारा साक्ष्य विलोपित भी किया गया और उक्त संदीप यादव द्वारा दौराने इलाज मृत्यु होने पर प्रकरण में हत्या की धारा और साक्ष्य विलोपित करने की धाराएं बढ़ाई गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे प्रकरण में जो आला जरब है, लाठी, कुल्हाड़ी, बिजली के तार, मोबाइल इत्यादि जब्त हो चुके हैं। इनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी पूजा पनिका समेत उसकी मां, भाई और चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य सबूत भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश में और कौन कौन शामिल था। एक प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत पूरे इलाके को झकझोर कर गया है। जहां कभी शादी के सपने देखे जा रहे थे, वहीं अब उस रिश्ते की यादें एक दर्दनाक अपराध में बदल चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस मामले में कानून किस तरह से दोषियों को सजा दिलाता है। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।